अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जानते हैं कुछ सऊदी की जरूरी खबरें। आपको बता दें कि सऊदी से कुछ खबर निकल के आ रही है। बताया गया कि यहाँ पे कुछ नागरिक को, जो सऊदी नागरिक है, उनको किसी बंदे के हेल्प करने के चक्कर में अरेस्ट किया गया है और कुछ बाइक डिलीवरी बॉय के रिलेटेड है। और यहाँ पे एक ड्राइवर है, जो इंडियन ड्राइवर है, उनको अरेस्ट किया गया है। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि बताया गया जो इंडियन ड्राइवर है, ये जो जितने भी इंडियन ड्राइवर है, खास करके जो अपना गाड़ी लोग का होता है, साफ सफाई करना, गाड़ी धोना, सब ये इन्हीं के अंडर में होता है। खुद अपना गाड़ी को साफ सफाई रखते हैं, धो धा करते हैं। तो इसी के रिलेटेड बताया गया कि ड्राइवर है, जो कि इंडियन बंदा था, वो ड्राइवर गाड़ी धोने के बहाने किसी बंदे के ऊपर हमला कर दिया। यानी बताया गया कि गाड़ी धोने के बहाने किसी वहां पे बंदे के ऊपर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद खैर ज्यादा उसको चोट नहीं आई। बस वो बंदा जाकर के तुरंत पुलिस वाले के पास कंप्लेन किया, पुलिस आई, इन बंदों को अरेस्ट कर दिया। आपको बता दें कि ज्यादातर सऊदी में, चाहे यहाँ की मार्केट हो, बकाला हो, या रोड हो, या घर हो, आप जो करते हैं, जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हो, हर जगह कैमरा लगा रहता है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कैमरा नहीं है। तो इसमें बताया गया कि कैमरे में देख करके इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करके यहाँ के जो प्रशासन है उसके हवाले कर दिया गया है। और बताया गया कि सेम यही कंडीशन में एक बांग्लादेशी को भी अरेस्ट किया गया है। यानी कि कोई भी बंदा हो, अगर खास करके ड्राइवर हो या किसी भी कंपनी में काम करते हो, तो बताया गया कि सऊदी में यहाँ के जो नागरिक बंदे हैं, इनसे आप कोई भी वैसा वैसा, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करता कोई भी बंदा पकड़ जाता है, तो फिर उसको कानूनी तौर पे उसको सजा दी जाती है। और एक दूसरी खबर है, आपको बताया गया कि सऊदी में एक नागरिक को अरेस्ट किया गया है। उसमें बताया गया कि सऊदी जो नागरिक था, 11 घुसपैठी थे, यानी कि 11 जो ऐसे घुसपैठी थे, सऊदी में अवैध तरीके से एंट्री किए थे। उनके पास ना वीजा था, ना यहाँ पे कामा था, अनलीगल तरीके से एंट्री किए थे। और एंट्री करने के बाद जो बंदा सऊदी नागरिक था, बताया गया कि कुछ पैसों के लालच में उन सबको ये गाड़ी प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि उनका हेल्प कर रहा था। उनको वहां से निकालने के लिए अपना गाड़ी का इस्तेमाल किया, अपने गाड़ी में बैठा करके ले जाकर कहीं अदर दूसरे जगह पे उन लोग को ड्रॉप किया था, छोड़ा था। तो इसी के रिलेटेड बताया कि जब यहाँ के जो प्रशासन है, ट्रैफिक पुलिस है, उनको पता चला, तो जाकर के उस बंदे को, जो नागरिक था, उसको अरेस्ट किया गया है। और उसको अरेस्ट करने के बाद बताया गया कि जो 11 बंदे थे, जो घुसपैठी थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी बंदा हो, चाहे नागरिक हो या सऊदी हो, अगर आप किसी भी ऐसे बंदे का हेल्प करते हो जो यहाँ पे अनलीगल है, अनलीगल तरीके से सऊदी में एंट्री किया है, या उसका इकामा एक्सपायर है, या उसका वीजा एक्सपायर है, यानी कि यहाँ पे अनलीगल तरीका से है, घुसपैठी है, अगर ऐसे किसी भी बंदे को आप अगर हेल्प करते हो, तो आपको बता दें कि कानूनन अपराध है। यानी कि ऐसा कोई भी बंदा करता है, तो आपको यहाँ के उसके रिलेटेड जो भी जुर्माना है, वो जुर्माना आपको देना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है उस केस में आपको कुछ दिनों तक जेल हो जाए, या तो कुछ हजार रियाल का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ऐसे कर, खासकर इसमें जो ड्राइवर है, जो विदेशी ड्राइवर है, वो अक्सर ज्यादा फंसते हैं। अगर कोई जो लॉन्ग टूर का बंदा है, ड्राइवर है, अगर आप कहीं ड्राइव करके जाते हो, तो रास्ते में कोई अगर बंदा मिल जाता है, उनको लिफ्ट दे देते हैं, अपने साथ में बैठा के लेके जाते हैं, तो पता चलता है कि जो बंदे का आप हेल्प करने के चक्कर में आप उसको बैठा के जब आगे लेकर गए, तो पता चला कि आगे पुलिस वाले खड़े अगर चेकिंग कर दिए, उस बंदे के पास अगर जो इकामा नहीं निकला, या पासपोर्ट वीजा एक्सपायर है, या घुसपैठी तरीके से एंट्री किया है, तो बताएगा कि उसको तो जुर्माना लगेगा ही, साथ साथ जो बंदा उसका हेल्प करेगा उसको भी जुर्माना लगेगा। तो खास करके जो भी इंडियन भाई है, और आप कहीं भी जाते हो, तो कोई भी बंदा अगर रास्ते में आपको मिलता है, तो किसी को भी बैठाने से पहले सबसे पहले उसका आप इकामा चेक करो, इकामा है या नहीं, पासपोर्ट है कि नहीं। अगर नया बंदा है तो पासपोर्ट चेक करो, अगर पुराना बंदा है तो पहले देखो इकामा है कि नहीं। अगर इकामा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो आप कोशिश करो उस बंदे का हेल्प ना करो, यानी कि अपने साथ में उसको ना ले जाओ। अगर ऐसा करते हो, तो फिर आपके ऊपर भी परेशानी आ सकती है। दूसरी खबर है, आपको बता दें कि हर हफ्ते का यहाँ पे एक अपडेट आता है कि कुछ बंदों 15,000, 17,000, 25,000, 20,000 ऐसे करके हर हफ्ते पूरे सऊदी में बंदों को अरेस्ट किया जाता है, जो कि वायलेशन चार्ज में होते हैं। किसी बंदे का इकामा एक्सपायर है, किसी का वीजा एक्सपायर है। बहुत सारे बंदे इसमें घुसपैठी तरीके से एंट्री किए रहते हैं, और कुछ सऊदी नागरिक भी होते हैं। तो आपको बता दें कि बताया गया कि इस हफ्ते 22,700, यानी कि 22,700 बंदों का जो केस था, उनके ऊपर सुनवाई हुआ, उनका मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाने के बाद 22,700 में कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि सऊदी नागरिक हैं, जिनको कुछ सजा मिली है, कुछ बंदों को रिहा कर दिया गया, और कुछ जो नागरिक जो विदेशी है, बताया गया जो विदेशी बंदे हैं, उनको उनके वतन यहाँ से डिपोर्ट करके भेज दिया गया है। जैसे आपको बता दें, मैंने पहले भी बताया था कि सऊदी में
जो भी बंदा अगर इस केस में पकड़ाता है सऊदी, कतर, अदरवाइज कहीं भी, तो अगर उसको उस देश से डिपोर्ट करके भेजा जाता है, तो डिपोर्ट करने का मतलब कि आप सऊदी में लाइफ टाइम कभी भी एंट्री नहीं कर सकते हो, किसी भी वीजा पे एंट्री नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो कि रिपोर्ट करने के बाद 4 साल, 5 साल, 3 साल के बाद उनका रिपोर्ट कैंसिल हो जाता है, दोबारा भी वो आ सकते हैं। बट ज्यादातर इसमें 90% बंदों के साथ ऐसा होता है, जो रिपोर्ट करके जाते हैं तो लाइफ टाइम सऊदी में बैन हो जाते हैं। तो खास करके सऊदी में आप कहीं भी हो तो कोई भी ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। अगर आप यहाँ पे सुरता वालों ने आपको पकड़ लिया, पकड़ के जेल में डाल दिया, तो फिर आपको जब भी भेजेंगे तो समझ जाओ कि आपको डिपोर्ट करके ही भेजेंगे। डिपोर्ट कर दिया तो फिर पूरे लाइफ टाइम सऊदी में एंट्री नहीं कर सकते हो।